रामदेव जी का पर्चा और बाल्यकाल के किस्से। बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मेनादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और मां मेनादे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े पैर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई वीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरन की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उसकी भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, गाड़ी में क्या है? तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। ये कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई। तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों का रामदेव जी का पर्चा दिखना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। शेष सया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया था। उन्होंने कौड़ियों को ठीक किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोकरन राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दिया और रुनेचा के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे हैं। रामदेव जी की कथा इसलिए कहते हैं रामसा पीर। रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है। और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादवा सुदी 11 के दिन रुनेचा गांव के राम सरोवर पर सब रुनेचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में न कोई अंतर रखना, न किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। रामदेव जी के समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें रामदेव के शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाने आते हैं। समाधि से पहले संदेश। रामदेव जी ने भगतों और रूंचा वासियों को ये संदेश दिया था और फिर उन्होंने समाधि ले ली। महे तो चालिया महारे गांव था सगठाई ने राम राम, जग में चमके थारो नाम, करज्यो चोखा चोखा काम। ऊंचो ना निंचो कोई, सरखो सगठाई में लोही, कुन बामन ने कुन चमार, सगठाई में वही करतार। के हिंदू के मुसलमान एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भजता रहे जो सुबह शाम। महे तो चालिया महारे गांव था सगठाई ने राम राम, था सगठाई ने राम राम। बाबा रामदेव मेला 2023। पूरे देश में 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती धूमधाम से मनाई जाने वाली है। लाखों की संख्या में लोगों का रामदेवरा आना जारी है। रामदेवरा की पद यात्रा रामदेवरा में हर वर्ष भादवा शुक्ल दूज से भादवा शुक्ल एकादशी पर रामदेव जयंती तक लक्खी मेले के दौरान किया जाता है। रामदेव मेला 2023 का आगाज इस बार भी बाबा रामदेव जयंती से हफ्ता
भर पहले हो जाएगा। 17 सितंबर 2023 से भादवा शुक्ला दूज को बाबा रामदेव जी के 639वें भादवा मेले की शुरुआत होगी।